तो आज हम यहाँ पर लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय की चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय के साथ साथ एक बहुत बड़ी भ्रांति ये रहती है आजकल परीक्षाओं में लेकर कि कई सारे स्टेट पीएससी एग्जाम में भी सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु में लोक प्रशासन विषय को पूछा जा रहा है और लोक प्रशासन के कारण वहाँ पर अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं है तो उस पेपर में आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मैंने जो देखा है कि कई बार लोग पॉलिटिकल साइंस को लेकर वहाँ पर बात करते हैं या पॉलिटी के लेकर पढ़ने को स्टडी करते हैं, लेकिन पॉलिटी के साथ साथ एक एंगल उसमें जुड़ता है जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को लेकर आपके अंदर जो भ्रांतियां उसको लेकर कैसे यहाँ पर आपकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़, आज के समय में आपको एक ऑफिसर बनना है। आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपको आईएएस आईपीएस यहाँ पर बनने की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की एग्जाम करें तो वहाँ पर आपको डीएसपी की पोस्ट यहाँ पर मिलने वाली, तो वहाँ पर आप एक प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इसीलिए आज यहाँ पर किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम में जहाँ पर वैकल्पिक विषय नहीं भी है, वहाँ पर प्रशासन के समझ को विकसित करने के लिए उन्होंने अपने सिलेबस में, सामान्य अध्ययन के सिलेबस में मेंस परीक्षा में लोक प्रशासन विषय को सम्मिलित कर दिया है। तो आपको जिनका वैकल्पिक विषय है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो सामान्य अध्ययन में भी यदि आपका वैकल्पिक विषय पूछा जा रहा है तो आपकी तैयारी को लेकर कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिन लोगों को वैकल्पिक विषय अलग से कोई लेकर पढ़ रहे हैं और उसके साथ भी उनको लोक प्रशासन अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विषय वस्तु को समझना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन आज के समय में वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ा जाता है। वैकल्पिक विषय जब आप लेते हैं तो यहां पर आपको दो प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र में यहां पर कई सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। टॉपिक्स यहाँ पर अलग अलग विषय वस्तुओं को लेकर होते हैं। क्या क्या है, चलिए मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। सिलेबस को आराम से देखेंगे, वैकल्पिक विषय के सिलेबस को सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद आपको यह पता चलेगा कि सामान्य अध्ययन की विषय वस्तुओं में, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु में किस किस एग्जाम में लोक प्रशासन पूछा जाता है। और आई होप आप में से जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी न किसी एग्जाम को आप लोग दे रहे होंगे। कोई यूपीपीएससी दे रहा होगा, कोई यूकेपीएससी दे रहा होगा, कोई सीजीपीएससी दे रहा है, कोई जेपीएससी दे रहा है, कोई आरपीएससी का दे रहा है, कोई एमपीपीएससी का दे रहा है। अगर आप सभी ने अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से देखा होगा, अच्छे तरीके से विश्लेषण किया होगा, तो आपको पता चला होगा कि यूपीएससी के सिलेबस में का जो पेपर 2 है, पेपर 3 है और पेपर 4 है, उसमें वहां पर लोक प्रशासन के टॉपिक हैं। इसी तरीके की यूकेपीएससी में भी आपको पेपर 2 में पूछा जा रहा है, सीजीपीएससी में पेपर 4 में पूछा जा रहा है, आरपीएससी में पेपर 1 और 3 में पूछा जा रहा है, जेपीएससी में भी आपके सामान्य अध्ययन के विषय में पूछा गया है और एमपीपीएससी के पेपर 4 और 2 में पूछा गया है। अर्थात लोक प्रशासन विषय वस्तु को आपके स्टेट पीएससी के एग्जाम में किसी न किसी पेपर में पूछा गया है। और अगर आपने अपने सिलेबस को अच्छे से नहीं देखा है तो मैंने इसीलिए एक पीडीएफ बना रखी है जहां पर आपके स्टेट पीएससी एग्जाम के उन पोर्शन की मैंने स्क्रीनशॉट लेकर बनाई है जहां पर लोक प्रशासन पूछा गया। तो मैं वहां पर अभी आपको दिखाऊंगा भी। अगर आपने अपने सिलेबस को नहीं देखा है तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टेट पीएससी के एग्जाम में कहां-कहां ये टॉपिक पूछे गए हैं और उन टॉपिक में क्या-क्या पूछा गया है। लेकिन उसको समझने से पहले आप वैकल्पिक विषय का सिलेबस हम अच्छे से देखेंगे ताकि आपको ये पता चले, अच्छा हाँ, वैकल्पिक विषय अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको वो टॉपिक इसमें भी आए हैं। तभी आप तुलना कर पाएंगे कि हाँ, लोक प्रशासन में वैकल्पिक विषय में के जो टॉपिक दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक, पूरा नहीं पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन में, लेकिन कुछ विषय पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र को। वहां पर पेपर 1 और पेपर 2 को यहां पर एक एक करके देखते हैं कि यहां पर चीजें क्या हैं। तो सबसे पहले लोक प्रशासन का ये देखिए, यहां पर आपके पास सिलेबस है। इस सिलेबस को लेकर हम डिस्कस करते हैं। यहां पर पूरा डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन मेन टॉपिक मैं आपको यहां पर बताऊंगा। आराम से देखते चलिएगा इन सारी चीजों को लेकर। सबसे पहली चीज देखिए, लोक प्रशासन का प्रश्न, जो प्रथम प्रश्न पत्र है वहां पर सीधा सीधा लिखा है, ये क्या है, प्रशासनिक सिद्धांत है। अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स जो हैं, किस तरीके से प्रशासन को संचालित किया जाएगा, उसको लेकर यहां पर चर्चा की गई है। पहला टॉपिक यहां पर दिया है प्रस्तावना। प्रस्तावना में बताया गया है कि लोक प्रशासन के अर्थ को समझिए, अर्थात जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं लोक प्रशासन के। जैसे कि यहां पर आ जाता है नया लोक प्रशासन क्या है, लोक विकल्प उपागम क्या होते हैं, भूमंडलीकरण, निजीकरण और अच्छा अभिशासन क्या है,
निजीकरण और भूमंडलीकरण का लोक प्रशासन में प्रभाव क्या है। तो ये सारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पहले चैप्टर में पढ़नी पड़ती हैं। दूसरा चैप्टर है प्रशासनिक यहाँ पर सिद्धांतों का, प्रशासनिक चिंतकों का है। तो यहाँ पर कई सारे चिंतक हैं, ऐसे 20 चिंतक पढ़ने पड़ते हैं जिनका लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय है। लेकिन सामान्य अध्ययन के विषय वस्तु के विद्यार्थियों को वहां पर चिंतक वाला पोर्शन आप लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन जिनका वैकल्पिक विषय है उनको ये सभी चिंतकों को पढ़ना है। तो चिंतकों से रिलेटेड यहाँ पर आपको टॉपिक आता है। प्रशासनिक चिंतक को लेकर यहाँ पर सारे टॉपिक है। वेबर इसमें पूछे जाते हैं, यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंधवाद है, टेलर हैं, क्लासिकल सिद्धांत है, मैरी पॉकर फोलेट हैं, ड्रोर है, ऐसे बहुत सारे हैं। इसी तरीके से प्रशासनिक व्यवहार अर्थात संचार का तरीका कैसा होना चाहिए। अगर आप एक अधिकारी बनते हैं तो अपने जो नीचे के अधिकारी हैं या फिर आपके ऊपर के अधिकारी हैं तो उनके साथ संचार कैसा होगा, मनोबल कैसा होगा, आपका प्रेरणा क्या होनी चाहिए, सिद्धांत, अंतरक्रिया, वस्तु, प्रक्रियाएं, इनको लेकर हम यहां पर चर्चा करते हैं। संगठन की प्रणाली को, जिस तरीके से आप किसी न किसी विभाग के प्रमुख बनेंगे तो वो एक क्या होगा, संगठन होगा। उस संगठन, जैसे कि मान लीजिए होमगार्ड के आपके प्रमुख आप बन गए हैं या फिर वहां पर अग्निशमन विभाग के बन गए, तो वो क्या है, एक संगठन है। अग्निशमन विभाग एक संगठन है। उस संगठन को कैसे संचालित किया जाएगा, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मुख्यालय क्या होता है, वहां पर विभाग, निगम, कंपनियां क्या होती हैं, तो उनको यहां पर हम समझते हैं संगठन में, जिसमें सिद्धांत प्रणाली, प्रासंगिकता, संरचना, स्वरूप। टॉपिक ध्यान रखिएगा, मूलतः टॉपिक पर ही हम डिस्कस करेंगे अभी। संगठन को लेकर यहां पर चौथा टॉपिक आपका संगठन है। इसके बाद यहां पर देखिए पांचवा टॉपिक है उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण, अर्थात यहां पर देखिए किसका क्या क्या चीजें हैं। उत्तरदायित्व नियंत्रण की संकल्पना, प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी, न्यायिक नियंत्रण, नागरिक प्रशासन, मीडिया की भूमिका, हित समूह, स्वैच्छिक संगठन, सिविल समाज, नागरिकों का अधिकार पत्र, सूचना का अधिकार, सामाजिक लेखा परीक्षा। इसमें जो ज्यादातर टॉपिक हैं ये आप जब जिन्होंने यूपीएससी का, यूपीपीएससी का सिलेबस देखिए, उसमें एनजीओ के बारे में पूछा जाता है, उसमें वहां पर आपको स्वैच्छिक संगठनों के बारे में पूछा जाता है, उसमें मीडिया की भूमिका पूछी जाती है, उसमें सिविल समाज के बारे में पूछा जाता है। और ये सब आपको कहां पढ़ना पड़ रहा है, लोक प्रशासन में ऑलरेडी आप पढ़ते हैं। तो सामान्य अध्ययन के पेपर 2 में यूपीएससी और यूपीपीएससी के सिलेबस में ये टॉपिक आपको पूछा जाता है और यहां पर भी ये चीजें आपको पढ़नी पड़ रही हैं। मैं आपको बताता चलूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा भी। फिर इसके बाद आता है प्रशासनिक कानून आ रहा है, जिसमें प्रशासनिक विधि है, डाइसी के विचार हैं, प्रत्यायोजन विधान क्या होता है, बेसिकली जो आपको सत्ता का हस्तांतरण होता है, शक्तियों का आप ट्रांसफर करते हैं, उनकी चर्चा यहां पर की गई है। उसके बाद तुलनात्मक लोक प्रशासन, जहां पर तुलना की जाती है, एक देश से दूसरे देश के लोक प्रशासन की तुलना करता हुआ जहां पर मॉडल प्रस्तुत किया जाता है। इसमें परिस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, रिक्स का मॉडल इसमें क्या है, यहां पर राजनीति का क्या प्रभाव, प्रशासन एवं राजनीति के संबंधों की चर्चा करते हैं। इसके बाद विकास गति, अर्थात विकास को किस तरीके से डेवलप, अर्थात प्रशासन में विकास को किस तरीके से हम समायोजित करेंगे और किन किन परिस्थितियों में। देखिए मूलतः क्या होता है, परिस्थितियां बदलती हैं, कुछ विकास विरोधी चीजें डेवलप होती हैं, नौकरशाही एवं विकास की क्या एक दूसरे के साथ संबंध होते हैं, बाजार विवाद की स्थितियां क्या हैं, शक्तिशाली राज्य की प्रक्रियाएं क्या हैं, उदारीकरण और प्रशासन का सहयोग, महिला विकास को लेकर कार्य, स्वयं सहायता समूहों का आंदोलन। तो ये भी टॉपिक, महिलाओं को लेकर आप टॉपिक ऑलरेडी पढ़ते हैं, आपका भारतीय समाज में वहां पर पढ़ते हैं और सामाजिक न्याय के टॉपिक में पढ़ते हैं, और दोनों यहां पर चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसके बाद कार्मिक प्रशासन आता है। कार्मिकों जो कि अगर आप देखें स्टाफ सिलेक्शन कमेटी होती, कर्मचारी चयन आयोग होता है, एसएससी का एग्जाम देने देते हैं बहुत सारे बच्चे, तो वहां पर स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, इस तरह कर्मचारी संगठन जो होते हैं उनको यहां पर क्या होता है, भर्ती प्रशिक्षण है, जीविका है, हैसियत है, वर्गीकरण है, निष्पादन है, अनुशासन है, वेतन है, पदोन्नति है, सेवा शर्तें हैं, प्रशासनिक आचार संहिता है, आचरण संहिता है। प्रशासन आचरण संहिता आप ऑलरेडी पेपर 2 में वहां पर जाकर पढ़ते हैं, वहां पर आपके द्वितीय सुधार, प्रशासनिक सुधार आयोगों की चर्चा करते हैं। ये सारे टॉपिक हमने यहां पर पढ़ने हैं। लोक नीति के बारे में पढ़ना है, किस तरीके के मॉडल आपकी जो पॉलिसीज, पब्लिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनका मूल्यांकन करना होगा, कार्यान्वयन करना होगा, मॉनिटरिंग करनी होगी, पुनरीक्षा करनी हो गई। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार तकनीकें, जो नई चीजें आ रही हैं, जैसे कि ई गवर्नेंस को लेकर आए दिन आप पढ़ते हैं, ई गवर्नेंस क्या है, इसके अलावा कार्य प्रबंधन क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना होगा। इसके अतिरिक्त नेटवर्क का विश्लेषण करना आना चाहिए, MIS, PERT और CPM जैसी प्रक्रियाएं भी हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। और एट द लास्ट 12वां जो टॉपिक है वित्तीय प्रशासन, जिसमें वित्तीय एवं राजकोषीय नीतियां, जो कि आप मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हैं, इकोनॉमी में पढ़ते हैं, वो भी यहां पर हम पढ़ते हैं।
लोक उधार ग्रहण तथा लोक ऋण जो कि पब्लिक डेप्ट होता है वो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बजट प्रकार उसके रूप की चर्चा यहां पर करते हैं। तो बजट भी हम यहां पर देखिए इकोनॉमी के पोर्शन यहां पर आता है। बजट प्रक्रिया क्या होती है आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं। वित्तीय जवाबदेही लेखा तथा लेखा परीक्षण कैग वाला जो काम होता है वहां इसको भी हम पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए इकोनॉमी भी आपको आ गया, इंडियन सोसाइटी के टॉपिक आपको आ रहे हैं, सोशल जस्टिस के टॉपिक आते हैं। ये तो हमने फर्स्ट पेपर में देखा जहां पर 3 अलग अलग विषय वस्तु आपको यहां पर पूछी गई। अब सेकंड पेपर देखिएगा, सेकंड पेपर उससे भी ज्यादा आपको यहां पर फैमिलियर लगेगा। अब सेकंड पेपर है भारतीय प्रशासन। पहला था प्रशासनिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ना था। अब सेकंड जो पेपर है यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहां पर किस तरीके से भारतीय प्रशासन में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले भारतीय प्रशासन का विकास, ये बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां पर जो भी टॉपिक आए हैं ये आपको हर जगह पढ़ा जाएगा, ये आप हर जगह पढ़ेंगे, कहीं भी आप होगा ये टॉपिक आप सबसे ज्यादा पढ़ते हैं और यही सामान्य अध्ययन में आपके विषयों में पूछा भी जाएगा। सबसे पहले भारतीय प्रशासन का विकास, लेकिन कहां कहां, यहां पर देखिए हिस्ट्री का पोर्शन इसमें आपको आ जाएगा। हिस्ट्री का क्या क्या आता है इसमें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जानकारी होती है। उसके बाद मुगल प्रशासन की चर्चा करनी है। राजनीति प्रशासन में ब्रिटिश यहां पर देखना है। तो यहां पर आप लोक सेवाओं का भारतीयकरण, राजस्व प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन की चीजों को इसमें देखना है। तो मूलतः भारत में किस तरीके से प्रशासन का विकास हुआ, मौर्य के समय, मुगल के समय, ब्रिटिशों के समय और आधुनिक समय में किस तरीके से यहां पर भारतीय प्रशासन का विकास हुआ है और अलग अलग शासन काल में वहां पर कैसा प्रशासन रहा है उसकी चर्चा हम यहां पर करते हैं। तो हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्थितियां देखते हैं, कहां कौन सा राजा किस प्रकार से अपने राज्य को संचालित कर रहा था, वहां पर कौन कौन से विभाग होते थे, वो किसके द्वारा संभाले जाते थे, न्याय एवं दंड की प्रक्रियाएं क्या थी, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं वही हम यहां पर पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा जो टॉपिक है सरकार का दार्शनिक एवं संवैधानिक ढांचा पढ़ना है, जिसमें हमें लोकतंत्र क्या होता है, संविधानवाद क्या है, राजनीतिक संस्कृति और नौकरशाही के बारे में पढ़ते हैं। तो संविधान को लेकर यहां पर एक ढांचे को बारे में प्रस्तावना जैसी चीजें हैं उनको पढ़ते हैं। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पढ़ते हैं, जो आपकी सार्वजनिक कंपनियां होती हैं। तो सार्वजनिक कंपनियां जैसे कि मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, आपकी गेल हो गया, भेल हो गया, तो ये सारी जो एनटीपीसी हो गई, ये सारी जो कंपनियां होती हैं इनके बारे में जानने को समझने को मिलता है। आप भी इन फ्यूचर हो सकता है इसी में से किसी कंपनी के आपको अध्यक्ष बना दिए जाएं, उनका प्रशासन आपको संभालना पड़े, तो वहां पर क्या आपके पास पर्याप्त जानकारी होती है, यहां पर इसको हम समझते हैं। इसके बाद संघ सरकार एवं प्रशासन, पॉलिटी में भी आप ये पढ़ते हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं आप संघ सरकार, लेकिन यहां पर संघ सरकार के साथ प्रशासन को जोड़ दिया जाता है। प्रशासन में कौन सा पार्ट आता है, देखिए यहां पर आप पढ़ते हैं कार्यपालिका, संसद, विधायिका, ये सब आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। यहां पर हम एक्स्ट्रा क्या पढ़ते हैं, जैसे कि कैबिनेट सचिवालय क्या होते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय क्या भूमिका है, केंद्रीय सचिवालय क्या होते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रालय विभाग के बारे में जानकारी लेते हैं, बोर्ड, आयोग, संबद्ध कार्यालय और क्षेत्र संगठनों के बारे में यहां पर जानकारी लेते हैं। तो यहां पर संघ सरकार जो आपको पॉलिटी में टॉपिक आता है इसमें आपको पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त योजनाएं एवं प्राथमिकताएं, जिसमें आप योजना आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, नीति आयोग हो गया, तो उन आयोगों के बारे में, उनकी कार्य प्रयोजना, परिषद, संगठन, नीतियां इत्यादि के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं, योजनाएं एवं प्राथमिकताएं। ये भी आप इकोनॉमी में सेक्शन में जाकर वहां पर पढ़ते हैं, कुछ आयोगों को लेकर आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। इसके बाद राज्य सरकार एवं प्रशासन आ जाता है, अगेन पॉलिटी का टॉपिक यहां पर आ गया। राज्य सरकार के बारे में क्या पढ़ेंगे, वही वहां पर पढ़ेंगे, राज्य संघ राज्य संबंध को पढ़ते हैं जो कि आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। इसके अलावा प्रशासन, विधायिका और वित्तीय संबंधों को पढ़ते हैं जो कि आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। वित्त आयोग की भूमिका पढ़ते हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं। राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं, ये भी आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय, निदेशालय, ये सारे टॉपिक आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अलग से पढ़ने पड़ते हैं। यहां पर ये सारी चीजें आपको पॉलिटी में नहीं पढ़ते हैं। तो हमने यहां पर ये चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी होती है, मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय और निदेशालय, मंत्रिपरिषद तक की स्थितियों को हम पॉलिटी में पढ़ लेते हैं। इसके बाद आता है स्वतंत्रता के पश्चात जिला प्रशासन। आप एक किसी न किसी जिले को संभालेंगे, किसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहां डीएम बनते हैं, तो डीएम यदि आप बनते हैं तो वहां पर आपकी क्या भूमिका है, देखिए कलेक्टर की भूमिका, संघ राज्य स्थानीय संबंध, विकास प्रबंधन, विधि, प्रशासन के समर्थ, जिला प्रशासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये सारा कुछ हम जिला प्रशासन के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद सिविल सेवाएं आती हैं,
जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो सिविल सेवाओं की भूमिका को लेकर चर्चा करते हैं। उनकी संरचना, भर्ती, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, सुशासन की भूमिका, आचरण संहिता, अनुशासन, कर्मचारी संघ, राजनीतिक अधिकार, शिकायत निवारण क्रियाविधि, सिविल सेवा की तटस्थता, सिविल सेवा सक्रियतावाद। इसमें सिविल सेवा की जो तटस्थता की बात की गई है, ये आपको टॉपिक आता है, एथिक्स का टॉपिक है, यहां पर ये एथिक्स में आपको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद फिर से देखिए वित्तीय प्रबंधन आ जाता है, जिसमें हम बात करें राजनीतिक उपकरण के रूप में बजट की भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं। लोक व्यय पर संसदीय नियंत्रण की बात करते हैं, जिसमें कि आपकी पीएससी जैसी समितियां होती हैं, तो उन समितियों के बारे में जानकारी लेते हैं, किस तरीके से वो नियंत्रण स्थापित करती हैं। इसके अतिरिक्त मौद्रिक एवं राजकोषीय क्षेत्र में वित्त मंत्रालय की भूमिका को इसमें देखते हैं। लेखाकरण, तकनीकी लेखा परीक्षा और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के बारे में यहां पर चर्चा करते हैं। तो अगेन यहां पर देखिए इकोनॉमी का टॉपिक आपका आ गया। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद हुए प्रशासनिक सुधारों की चर्चा करते हैं, जिसमें आपको किस तरीके से सुधार हैं, समितियां, आयोग, वित्तीय प्रबंध, मानव संसाधन विकास में हुए सुधार और कार्यान्वयन की समस्याओं को पढ़ते हैं। तो रिलेटेड जो वित्तीय आयोग बने हैं, प्रबंधन बने हैं, उनके बारे में यहां पर ज्यादा जानकारी रहती है। इसके बाद ग्रामीण प्रशासन पढ़ते हैं। ग्रामीण प्रशासन स्वतंत्रता के पश्चात, जिसको हम स्थानीय स्वशासन के नाम से आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ग्रामीण प्रशासन संबंधित संस्थान, अभिकरण, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फोकस एवं कार्य नीतियां, विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन। तो ये टॉपिक आपको कहां पढ़ते हैं, ये भी आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, यही आपको यहां पर पढ़ता है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा जुड़ी होती हैं क्योंकि ये प्रशासन का टॉपिक है। इसके बाद नगरीय स्थानीय प्रशासन भी आ गया, तो इसमें नगर पालिका के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी विशेषताएं, संरचना, वित्त, समस्या, 74वां संविधान संशोधन, ये आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। विश्वव्यापी स्थानीय विवाद, नया स्थानिकतावाद, विकास गतिकी, नगर प्रबंधन और उससे संबंधित राजनीति एवं प्रशासन। तो स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत ग्रामीण प्रशासन भी पढ़ते हैं और नगर पालिका को भी पढ़ते हैं। इसमें से कुछ सेक्शन को आप पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद कानून व्यवस्था एवं प्रशासन। कानून व्यवस्था के अंतर्गत देखिए क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें ब्रिटिश के संदर्भ में जो भी चीजें कार्यनीतियां हैं, राष्ट्रीय पुलिस आयोग के बारे में जानते हैं, जांच अभिकरण है, विधि व्यवस्था को बनाए रखने तथा उससे संबंधित आतंकवाद का सामना करने के लिए पैरा मिलिट्री बलों समेत केंद्रीय एवं अभिकरणों की भूमिका। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक आ गया, ये आपका आंतरिक सुरक्षा का टॉपिक इसमें हमने पढ़ना शुरू कर दिया। ये जो टॉपिक है, ये आपका पैरामिलिट्री, आपको अर्धसैनिक बल, केंद्रीय बल, यहाँ पर आतंकवाद से चीजों को कैसे सुरक्षा प्रदान करनी है, तो वहां पर आपको आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कुछ टॉपिक, इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक भी यहां पर देखिए आपको पढ़ने को मिलते हैं। इसमें राजनीति एवं प्रशासन का अपराधीकरण, पुलिस लोक संबंध, पुलिस में सुधार, तो ये रिफॉर्म्स को लेकर भी चर्चा करता है और इंटरनल सिक्योरिटी के भी कुछ टॉपिक यहां पर आपको आते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे, जिसमें आप आयोगों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि यहां पर नियामक आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, बहुदलीय शासन व्यवस्था प्रणाली हो गई, प्रशासन की समस्याएं हो गई, नागरिक प्रशासन हो गया, अंतराफलक हो गया, भ्रष्टाचार, प्रशासन विपदा, और यहाँ देखिए आपदा प्रबंधन का टॉपिक भी इसमें पढ़ना पड़ता है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी यहाँ पर आपको टॉपिक आता है। तो हमने देखिए आपके लोक प्रशासन विषय में, वैकल्पिक विषय में हमने कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ते हैं। बेसिकली यदि आपका लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय, तो आपको सामान्य अध्ययन के कौन कौन से विषय यहाँ पे इसके माध्यम से इंटरलेट हो रहा है। आपका पूरा पॉलिटी आता है, पॉलिटी का बड़े हम कह सकते हैं कि बड़ा पोर्शन पॉलिटी यहाँ पर का ये कवर कर लेता है। तो आपको पॉलिटी का सेक्शन मैक्सिमम यहाँ पर आप कवर कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपको जीएस में कम मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा यहाँ पर क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, आपका साथ साथ शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय, नीति शास्त्र। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है, इसने पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के यहाँ पे टॉपिक्स को इंटरलेट यहाँ पर किया हुआ है। पेपर 3 में कौन कौन से, इकोनॉमी आया है, इसके अलावा साइंस एंड टेक के भी वहाँ पर जो तकनीकी के प्रयोग करने की बात करता है, आंतरिक सुरक्षा का भी विषय इसमें आता है और डिजास्टर मैनेजमेंट का भी टॉपिक आता है। तो पेपर 4 के 4 टॉपिक को यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंटरलेट कर रहा है। एथिक्स के कुछ टॉपिक इसमें आते हैं। पेपर 2 की बात करें तो शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय और पॉलिटिक आता है। 3 टॉपिक आपके पेपर 2 को कवर करता है। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही चर्चा करता है, तो हिस्ट्री की मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 में काफ़ी सारी चीज़ों को ये कवर अप करता है। ये तो बात हो गई वैकल्पिक विषय और सामान्य अध्ययन की तुलना करता हुआ। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके स्टेट पीएससी की, चलिए चर्चा करते हैं। आपको समझ में आया, आपको यहाँ पर चीज़ें कैसे लगी, सारी चीज़ों को लेकर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आता है।
एडमिशन अब यहाँ पर अब बात करते हैं कि ये तो आपके लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय में सामान्य अध्ययन के कौन कौन सी विषय वस्तुओं को ये छूता है। ये यूपीएससी के सिलेबस से इंटरलेट मैंने आपको करके दिखाया। यूपीएससी का सिलेबस खोलोगे तो यहाँ पर ये सारा मैटर मिलेगा। अब मैं बात करूंगा कुछ स्टेट पीएससी एग्जाम में और उनके सिलेबस को लेकर मैं आपको दिखाता हूं कि उनके सिलेबस में कहां कहां लोक प्रशासन के टॉपिक पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ लोक प्रशासन के विषय वस्तुओं को लेकर। तो यूपीएससी सामान्य अध्ययन के सिलेबस की वैसे भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो यूपीएससी के सिलेबस की मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन लोक प्रशासन का जो टॉपिक है, स्टेट पीएससी के एग्जाम में जो चीज़ें पूछी गई हैं, अलग अलग स्टेट पीएससी एग्जाम को लेकर मैं यहाँ पर चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो सबसे पहला यहाँ पर ये टॉपिक है आपका, यहाँ पर ये है, ठीक है, ये आपका सीजीपीएससी का सिलेबस है। सीजीपीएससी के सिलेबस में आप यहाँ से देखिए, यहां पर देखिए टॉपिक शुरू होता है, इस टॉपिक से आप ध्यान दीजिएगा, लोक प्रशासन से। ठीक है, यहां पर सीधा सीधा आपको पूछा गया है लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति एवं महत्व, उदारीकरण के अधीन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन, विकास प्रशासन व तुलनात्मक लोक प्रशासन। इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन में नए आयाम, राज्य बनाम बाजार विधि का शासन, संगठन, सिद्धांत, उपागम, संरचना, प्रबंधन, नेतृत्व, नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, प्रशासनिक प्रबंधन के उपकरण, ई गवर्नेंस, प्रत्यायोजन, संचार, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, प्रशासनिक सुधार, सुशासन, ई गवर्नेंस, नौकरशाही, जिला प्रशासन, भारत में प्रशासन पर नियंत्रण, संसदीय, वित्तीय, न्यायिक एवं कार्यपालिका, लोकपाल एवं लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, पंचायत एवं नगर पालिकाएं, संसदीय अध्यक्षतावाद, एकात्मक संघवाद, शासन, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा। तो अगर हम देखें तो बहुत बड़ा पोर्शन सीजीपीएससी के एग्जाम में लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय का पूछा जा रहा है। तो ये तो मैंने आपको यहां पर दिखा दिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाया कि वैकल्पिक विषय के जो सिलेबस में कितने सारे पोर्शन सीजीपीएससी के एग्जाम में यहां पर ये पूछा जाएगा। ये आपको मैं पेपर बता दूं, देखिए यहां पर आपका है, ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न पत्र यहां पर सीजीपीएससी का है ये, और सीजीपीएससी के आपके सेकेंड पार्ट में संविधान एवं लोक प्रशासन से पूछा जा रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कितने सारे टॉपिक जो हैं इसके रिलेटेड आपको पूछे गए हैं। इसके बाद अगर बात करें तो अगली यहां पर एक और इकाई है, ये आपका है राजस्थान का। राजस्थान का जो आपका परीक्षा है, स्टेट पीएससी एग्जाम का जो सिलेबस है, उसमें यहां पर देखिए लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाओं के नाम से उन्होंने सिलेबस में सारे पॉइंट डाल रखे हैं। प्रशासन एवं प्रबंधन दे रखा है, अर्थ, प्रकृति, महत्व, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, लोक प्रशासन के सिद्धांत, अवधारणाएं जिसमें शक्ति है, सत्ता है, वैधता है, उत्तरदायित्व है, प्रत्यायोजन है, संगठन के सिद्धांत है, प्रबंधन के कार्य हैं, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन एवं प्रबंधन है, लोक सेवा के आधारभूत मूल्य हैं, अभिवृत्ति है, लोक सेवा, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, समर्पण, सामान्य एवं विशेषज्ञ की भूमिकाएं, प्रशासन पर विधायी एवं न्यायिक नियंत्रण, राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, प्रशासनिक विकास, राज्य मानवाधिकार आयोग। कितने सारे पोर्शन आपको पेपर 2 के यहाँ पर जो है वो कितने सारे पोर्शन यहाँ पर कवर करता है जो कि पूछा गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर तो ये भी पूछा गया है, खंड यहाँ पर आपके फर्स्ट पेपर में आरपीएससी में एक और टॉपिक यहां पर पूछा गया है, प्रबंधन नाम से टॉपिक पूछा गया है। प्रबंधन में देखिए जो टॉपिक पूछे गए हैं, क्या पूछा जा रहा है, योजना, आयोजना, स्टाफ, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, निर्णय लेना, अवधारणा, प्रक्रिया, तकनीक, ये सब पबैट का टॉपिक है। इसके अतिरिक्त इसमें पूछा गया है विपणन की आधुनिक अवधारणा, विपणन मिश्रण, उत्पाद मूल्य, ये इकोनॉमी का टॉपिक यहाँ पर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये वाला टॉपिक दे, नेतृत्व और प्रेरणा की अवधारणा, मुख्य सिद्धांत, संचार प्रक्रिया, भर्ती, चयन, प्रेरणा, ये भी आपका पबैट का टॉपिक है। इसके बाद लेखांकन एवं अंकेक्षण को लेकर देखिए, वित्तीय विवरण, विश्लेषण की तकनीक, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, मूल सिद्धांत, जवाबदेही, सामाजिक अंकेक्षण, जो कैग वाला पोर्शन वहां पर पूछा गया, अंकेक्षण का उद्देश्य, आंतरिक नियंत्रण, सामाजिक प्रदर्शन, बजटीय नियंत्रण, बजट के विभिन्न प्रकार, ये भी आप कहां पढ़ रहे हैं, ये भी पबैट में आप पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए तो राजस्थान के पीएससी में और भी ज्यादा चीजें यहां पर पूछी जा रही हैं। 2 स्टेट हो गए, एक दो और देख लेते हैं, ऐसा हर स्टेट के एग्जाम में है।
ये वाला देखिए, ये आपका यूकेपीएससी का है। यहाँ पर देखिए अगर आपके टॉपिक यूकेपीएससी में देखिए, भारत में प्रशासनिक प्रणाली का मूल्यांकन, इसके अतिरिक्त संघ राज्य क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट राज्य एवं क्षेत्रों का प्रशासन, प्रशासनिक सुधार, जिला प्रशासन, इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए पंचायती राज व्यवस्था, 73वां 74वां संविधान संशोधन, वित्त आयोग, इसके अतिरिक्त देखें तो लोक नीति के बारे में पूछा गया है जिसमें सुशासन, भ्रष्टाचार, सूचना का अधिकार, शिक्षा अधिकार, इसके अधिकारों से संबंधित कुछ चीजें हैं जिसमें आयोगों के बारे में अधिकार संरक्षण अधिनियम है, अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा की गई है। तो यूकेपीएससी में भी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन यहां पर भी काफी सारे पॉइंट यहां पर बैठ के पूछे जा रहे हैं। एक और देख लेते हैं, ये देखिए ये जेपीएससी का है आपका। जेपीएससी में भी देखिए अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर लोक प्रशासन का पूछा जा रहा है। क्या क्या चीजें हैं? लोक प्रशासन प्रस्तावना, अर्थ विस्तार, सार्वजनिक निजी प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन, निजी प्रशासन, प्राधिकरण का प्रत्यायोजन, नौकरशाही, विकासात्मक प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सुशासन। तो यहाँ पर इतने सारे टॉपिक आपको इसके अंतर्गत पूछे जा रहे हैं। स्टेट पीएससी के एग्जाम में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट पीएससी को लेकर हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक के से रिलेटेड करते हैं और डायरेक्टली इंटरलेट कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि आपका सिलेबस, अगर आपने वैकल्पिक विषय लेकर पढ़ा है तो अच्छी बात है। आपको किसी भी स्टेट पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको लोक प्रशासन लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर वैकल्पिक विषय की तैयारी तो हो ही जाएगी। साथ साथ आपके यूपीएससी के जीएस सिलेबस का पेपर 2, 3 और 4 के भी काफ़ी सारे पॉइंट आप वहाँ पर कैप्चर कर लेंगे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ साथ। अब अगर ऐसे विषय के साथ यदि आप तैयारी करते हैं तो उसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। दूसरा, जिनका ऑप्शनल है उनको फ़ायदा, उनको कोई नुकसान नहीं। जिनका नहीं है उनको भी पबैट पढ़ना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि आपको पता है आपके स्टेट एग्जाम में अगर आपने नहीं देखा था सिलेबस आज तक तो आज जाकर खोलना है। कुछ लोगों का सिलेबस मैंने दिखा दिया, जिनका नहीं दिखा है वो अपने अपने सिलेबस को ओपन कर लीजिएगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। आपके सिलेबस में भी पबैट के पूरे टॉपिक हैं। वीडियो ओपन कर लेंगे तो लोक प्रशासन का वहां पर सिलेबस आपको मिल जाएगा, नहीं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक्स को लेकर कि यहाँ पर चीज़ें जो हम चर्चा कर रहे थे चीज़ों को लेकर कि किस तरीके से चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपके पास होती हैं और उनको आप डिस्कस कर रहे थे हम। तो एग्ज़ाम में जो चीज़ें आपको पूछी जा रही थी तो हमने एक चीज़ तो देख लिया, हमने देख लिया लोक प्रशासन विषय के, हमने सिलेबस को देख लिया। पहला पेपर चेकआउट कर लिया, दूसरा पेपर चेकआउट किया। उसके बाद अलग अलग स्टेट पीएससी के सामान्य अध्ययन के सिलेबस में भी हमने चेकआउट कर लिया कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको पूछी गई हैं, है ना। तो वहाँ पर ऐसे कई सारे टॉपिक हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये आपका सिलेबस एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में जो भी टॉपिक पूछे गए हैं वो लिखा हुआ है। आरपीएससी का सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, वहाँ पर लेखांकन, प्रबंधन, लोक प्रशासन पूछा गया। यूकेपीएससी में दिखाया लोकनीति, राज्य व्यवस्था, प्रशासन के टॉपिक पूछे गए। एमपीपीएससी में भी है लोक प्रशासन और आसपास शासन के टॉपिक है। जेपीएससी में मैंने दिखा दिया आपको लोक प्रशासन एवं सुशासन के टॉपिक हैं। सीजीपीएससी में लोक प्रशासन व प्रबंधन का टॉपिक है और यूपीपीएससी के पेपर 2, 3, 4 में यहाँ पर पूछा जाता है। प्लस यहाँ पर यदि आपका वैकल्पिक विषय है तो भी आपको पूछा जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि हाँ भाई यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है। तो हमने क्या क्या चर्चा कर ली? हमने चर्चा की टॉपिक को लेकर, इसकी विषय वस्तु को लेकर देख लिया। महत्व की मैंने चर्चा कर ली कि महत्व क्या है। यदि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेकर पढ़ते हैं तो आपका सामान्य अध्ययन के विषय वस्तु भी कंप्लीट हो जाती है। ओवरलैपिंग काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको हेल्प करेगा। यदि आपके क्षेत्र में वैकल्पिक विषय नहीं भी है तो भी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपको स्टडी करनी पड़ेगी। वो टॉपिक आपके सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर चीज़ें हैं कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस जीएस के संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा है। वैकल्पिक विषय भी जहाँ पर है तो वहाँ पर भी आप इसे चूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपके सामान्य अध्ययन के विषय के साथ ओवरलैप करता है। विषय वस्तु देख ली। अध्ययन की रणनीति कैसी होगी? देखिए यहाँ पर जो सारे टॉपिक आपके पूछे गए हैं, ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए, आपके क्वेश्चन अभी हम लेते हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि सिलेबस मैंने आपको बताया, महत्व आपको बताया, उसकी चर्चा हो गई। अब बात करते हैं कि आप पढ़ेंगे कैसे, अध्ययन रणनीति कैसी होगी। देखिए अध्ययन रणनीति यहाँ पर दो लोगों की, दो अलग अलग तरीके की होगी। कैसे लोगों की? ऐसे लोगों की, ऐसे लोग जो लोग जिन क्षेत्रों में लोक प्रशासन अर्थात वैकल्पिक विषय की प्रणाली है और वो लोक प्रशासन अगर पढ़ रहे हैं तो उनके अध्ययन की रणनीति ऐसे अलग होगी कि वो आधार बनाएंगे अपने वैकल्पिक विषय को।
अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ लेंगे, उसके कारण आपके सामान्य अध्ययन के विषय वस्तु में काफ़ी सारे पोर्शन आपके रिवीजन हो जाएंगे। कहने का मतलब जब आप रिवीजन करेंगे सामान्य अध्ययन को, पढ़ने बैठेंगे पॉलिटी, तो पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिवीजन हो रहा है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो भी पॉलिटी का रिवीजन हो रहा है, तो दोनों फायदा वहां पे हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पर इकोनॉमी में बजट पढ़ रहे हैं, वित्तीय प्रबंधन पढ़ रहे हैं, राजकोषीय पॉलिसी पढ़ रहे हैं, तो वहां पर इकोनॉमी का भी रिवीजन हो रहा है। अगर हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रखा है तो वहां पर वो हमें अच्छे समझ में आ गया, वहां पर हमारा रिवीजन हो रहा है। इसी तरीके से कुछ नैतिक मूल्यों को आप यहाँ पर भी पढ़ते हैं, वहां पर भी आपका रिवीजन हो रहा है। अर्थात एक बार उसको पढ़ेंगे, एक बार इसको पढ़ेंगे, तो एक तरफ सामान्य अध्ययन अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिवीजन हो रहा है, और यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो भी सामान्य अध्ययन का रिवीजन हो रहा है। कहने का मतलब है यदि आपने यहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बार फिनिश कर लिया और उसके बाद यदि आप सामान्य अध्ययन के विषय वस्तु को पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर ऐसे टॉपिक आपके रिवीजन हो जाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से फिर से रिवीजन देने का टाइम सिर्फ वही रहेगा जो चीजें आपकी कवर नहीं हो पाई हैं सामान्य अध्ययन में, उतने पोर्शन को आपको अलग से पढ़ लेना है, अन्यथा बाकी सारे टॉपिक कहां से कवर हो जाएंगे, सामान्य अध्ययन में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज रहेगी कि आपको रिवीजन करने की जो तरीका है वो आपको ऐसे ही यहां पर करना है। दूसरा, जिनका सामान्य अध्ययन में ही सिर्फ है, जिनके यहाँ वैकल्पिक विषय की व्यवस्था नहीं है, और या फिर जिनका वैकल्पिक विषय आपका सामान्य लोक प्रशासन नहीं है, उनके लिए अध्ययन की रणनीति इतनी है कि आपके सिलेबस में जो चीजें पूछी जा रही हैं उनके लिए आपको वहां पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं को साथ में लेकर पढ़ना है। कहने का मतलब क्या है, देखिए करना क्या है, ऐसे करना है आपको स्टडी करते समय। अब आपको अगर स्टडी करनी है, लोक प्रशासन का कोई टॉपिक आप लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर अभी ई गवर्नेंस की प्रक्रिया की आप चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ई गवर्नेंस को लेकर बहुत सारी चर्चाएं आती हैं, बहुत सारा टॉपिक आता है, तो उनको लेकर अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर, ठीक है, ई गवर्नेंस यदि आप पढ़ते हैं, ई गवर्नेंस में क्या होगा, सिद्धांत होगा। सिद्धांत का मतलब क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, ई गवर्नेंस क्या होता है, उसकी कोई परिभाषा होगी, उससे संबंधित कुछ पॉइंट आपको बता दिए गए, उसके लाभ हानि बता दिए गए। लेकिन सिद्धांत के साथ साथ यदि आप इसकी व्यवहारिकता को समझें, अर्थात पढ़ने के समय व्यवहारिकता जरूर लेकर आएं, अर्थात उसको हाल फिलहाल के समसामयिक विषयों के साथ जोड़कर देखें, अर्थात करंट के साथ इंटरलेट करके देखें, तो आपको बड़ी आसानी से क्या होगा, ई गवर्नेंस के सिद्धांतिक पहलू क्लियर हो जाते हैं। यदि आप सिर्फ सैद्धांतिक पहलुओं को ही पढ़ रहे हैं, यदि आप सिर्फ किताबी ज्ञान को ही लोक प्रशासन में पढ़ रहे हैं तो आप एक टाइम के बाद बोर हो जाएंगे। अगर लोक प्रशासन में अपने आप को अच्छा स्कोर का मौका देना है, अपने आप को व्यवहारिक बनाकर रखना है, और आपको यहाँ पर कम समय में एक अच्छी जानकारी को अपने दिमाग में बिठा लेना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सैद्धांतिक पहलुओं को व्यवहारिक स्तर पर लाकर उनका अध्ययन करिए। अर्थात ई गवर्नेंस के अंतर्गत आज समय में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि हमने देखा एकल विंडो सिस्टम है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि यहां पर एक ऐसी प्रक्रिया लेकर आनी, सिद्धांत कहता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया आसान हो, अर्थात लोग घर बैठे बैठे ही चीजों के लिए अप्लाई कर दें। तो फिर आपको व्यवहारिक स्तर पर देखना पड़ेगा ऐसी कौन सी व्यवस्था है। तो व्यवहारिक स्तर पर सरकार क्या क्या लेकर आई है, एकल विंडो सिस्टम लेकर आई है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे अर्थात 10 अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने, आपको एक ही विभाग पर जाइए, एप्लीकेशन डालिए, आपसे रिलेटेड वहां पर जितने भी चीजें होंगी वहां पर सारी चीजें करके वो उसको फिनिश आउट कर देंगे। तो इसलिए यहां पर एकल विंडो सिस्टम अर्थात व्यवहारिक स्तर पर लेकर पढ़िए। जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसकी व्यवहारिकता पर जरूर ध्यान दीजिए, उसको सिर्फ सैद्धांतिक पहलुओं पर मत रखिए। मैं पढ़ाते समय इसका जरूर ध्यान रखता हूं कि करंट के जितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, मेरे दिमाग में जितना आता है और जितना भी करंट आसपास चल रहा होता है, न्यूज़पेपर में, यूट्यूब चैनल्स में, या फिर कहीं भी मैं पढ़ रहा हूँ देख रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं हमेशा इसे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मैंने पढ़ी है सैद्धांतिक तौर से, प्रशासनिक तौर पर ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है, किसी प्रकार की कोई घटना हो रही है, कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ पर हम विज्ञान तकनीकी का प्रयोग करके इसे बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप इसकी व्यवहारिकता के साथ इसे पढ़ें, अध्ययन की रणनीति के साथ सैद्धांतिक पहलुओं को पढ़ते समय उसके व्यवहारिकता के लिए करंट के टॉपिक के साथ इसे इंटरलेट करके पढ़िए, आपको लोक प्रशासन कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा, बहुत कम समय में अच्छे से आपको प्रिपेयर्ड हो सकता है। अध्ययन की रणनीति समझ में आई। तो पहली चीज
ऐसे बच्चे जिनका लोक प्रशासन ऑप्शन है वो लोक प्रशासन को आधार बनाइए, उनको पढ़िए। उसके बाद आप जीएस के टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर आपका रिवीजन हो जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक, और साथ साथ आपकी जीएस के टॉपिक भी रिवीजन हो जाएंगे। तो अर्थात कहते हैं ना कि एक बाण से आप दो शिकार कर सकते हैं, अर्थात एक ही समय में आप दो अलग अलग विषयों की यहां पर तैयारी कर सकते हैं। एक तरफ आपका सामान्य अध्ययन भी तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ आपका वैकल्पिक विषय भी तैयार हो रहा है। तो और दूसरे बच्चे जिनका सिर्फ सामान्य अध्ययन विषय है उनको ध्यान रखना है कि आपको यहां पर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सैद्धांतिक तौर पर किताब के साथ उनके साथ साथ आपको व्यवहारिकता को भी लागू करते चलना है, थोड़ा क्रिएटिव रहना है, करंट को इसमें ऐड करना है। ये पबएड का बच्चा कर लेता है, जो वहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बार पढ़ लिया है, वहां पर वीडियोस देख लिया है, उसने समझ लिया है, तो वहां पर उसे अप्लाई करना धीरे धीरे आ जाता है कुछ समय के पश्चात। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं और उनको वहां पर लोक प्रशासन पढ़ना है, आगे चलकर सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु को समझना है, लोक प्रशासन की विषय वस्तु को समझना है, और वहां पर क्योंकि आपके पास कोई चांसेस नहीं है, समस्या ये है कि पबएड आप वैकल्पिक विषय तो छोड़ सकते हैं लेकिन सामान्य अध्ययन के विषय वस्तु को आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो आपके पास कोई चांसेस नहीं, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा लोक प्रशासन। आपके पास कोई चांस नहीं कि आप उसे ड्रॉप आउट करके आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ के चले जाएं। अगर आपने लोक प्रशासन नहीं पढ़ा तो आपका एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं होने वाला है। तो आपको यह पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के साथ साथ आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आएँ, कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप मैक्सिमम स्कोर करें, कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपका सिलेक्शन वहां पर हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पढ़ते समय व्यवहारिक रहना है, क्रिएटिव रहना है, करंट को समायोजन करना है और उसके साथ साथ रिवीजन करना है। तो इसकी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। तो यहाँ पर अध्ययन रणनीति की बात हमने कर ली। अगली बात आती है कि आपको यहाँ पर यदि किसी का वैकल्पिक विषय है तो वहाँ पर ये कंप्लीट कितने टाइम पे होता है ना, कि कितने समय में आप जिनका वैकल्पिक विषय है वो कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए जो सिलेबस है अगर हम बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई ढीला ढवाली नहीं करनी है, कोई यहाँ पर आप मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। आपके वैकल्पिक विषय के रूप में 2 सब्जेक्ट आते हैं, 2 पेपर आते हैं, और दोनों पेपर में यदि आप अच्छा नहीं करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट प्रभावित होगा। तो यहाँ पर यदि हम अच्छे से सभी स्थितियों को समझ बूझ कर पढ़ के और उसको लेकर चलते हैं तो मानकर चलिए आपको पब एड जो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय, ये आपको 5 से 6 महीने लग जाते हैं। 5 से 6 महीने में ये आपको कंप्लीट होता है। लेकिन यदि आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आपको 5 से 6 महीने लग रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा, आपके सामान्य अध्ययन के विषयों को भी क्या कर रहा है, ये कंप्लीट कर रहा है। सामान्य अध्ययन की विषय को कंप्लीट कर रहा है, आपको कंप्लीट कर रहा है सामान्य अध्ययन के विषय को। इसलिए 6 महीने देना कहीं से भी आपके लिए घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा ये डबल फायदा है। एक सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ आप सामान्य अध्ययन के कई सब्जेक्ट का रिविजन कर रहे हैं। कैसे? पॉलिटी का एक बड़ा पोर्शन आपका कवर हो जाता है, इकोनॉमी के भी 1 या 2 चैप्टर आपके कवर हो जाते हैं, जिसमें पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक तो बिल्कुल वहां पर कवर हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो आपका थोड़ा बहुत वहां पर सोशल जस्टिस से रिलेटेड टॉपिक आपके कवर होते हैं, उसके भी काफी सारे पॉइंट वहां कवर हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी का थोड़ा बहुत ही है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके टॉपिक आपको कवर कर रहा है। इसके अतिरिक्त आपको साइंस एंड टेक के यूजेस वहां पर देखने को मिल रहे हैं, और आपके एथिक्स के पोर्शन को भी हम देखते हैं। तो यदि हमारे इतने सारे टॉपिक्स की कहीं ना कहीं समझ बन रही, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, उससे रिवीजन हो रहा है, तो कहीं से भी 5-6 महीना मेरे लिए घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि मेरे लिए ये डबल फायदा का मौका है, डबल से कहीं ज्यादा फायदे का मौका है कि यहाँ पर मेरे कितने सारे सब्जेक्ट को मेरी समझ धीरे धीरे पबएड के साथ बन जाती है। जब मैं उनको रिवीजन करने जाऊंगा, सामान्य अध्ययन में पढ़ूंगा, तो उनको कम समय में बहुत अच्छे से पढ़ पाऊंगा, उनको समझ पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार पढ़ चुका हूं। तो ये तो समय आपको कितना लगेगा। अब इसकी बात लगता है कि आपको पढ़ना कहां से है, आपके लिए होना क्या चाहिए, स्रोत क्या होंगे। तो स्रोत बेसिकली आपके पास बुक्स होंगी। बुक्स यहाँ पर बेसिकली जिनको सिर्फ भारतीय प्रशासन वाला सेक्शन आता है तो वहाँ पर भारतीय प्रशासन की बुक आती है। यहाँ पर 3 टॉपिक बेसिकली आपको, जिनका वैकल्पिक विषय है उनके लिए अलग है, और जिनका सिर्फ सामान्य अध्ययन का विषय है उनके लिए अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय प्रशासन की आती है। इसके अतिरिक्त आपका प्रशासनिक सिद्धांत को लेकर बुक आती है, या लोक प्रशासन के नाम से आती है। इसे प्रशासनिक सिद्धांत या लोक प्रशासन कहते हैं, पेपर 1 होता है ये। और तीसरी एक बुक आती है प्रशासनिक चिंतक के नाम से। ठीक है, प्रशासनिक चिंतक के नाम से बुक आती हैं। भारतीय प्रशासन यहाँ पर
तो प्रशासनिक चिंतक में 2 बुक आती हैं, एक आती है प्रसाद एंड प्रसाद की, प्रसाद एंड प्रसाद। आप कोई भी प्रसाद एंड प्रसाद की भी ले सकते हैं, या फिर एक और बुक आती है इसमें विजय अग्रवाल जी की आती है। अच्छी बुक हैं, दोनों अच्छी बुक हैं, इनमें से जो आपको मिल जाए आप वहाँ पर मंगा सकते हैं। लेकिन ये वही बच्चे हायर करेंगे जिनका वैकल्पिक विषय होगा। जिनका सामान्य अध्ययन का विषय है उनको ये बुक नहीं लेनी है, इनको सिर्फ जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वही इस बुक को हायर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय प्रशासन और प्रशासनिक चिंतन को लेकर अवस्थियन अवस्थी और अवस्थियन माहेश्वरी की बुक आती है। ठीक है, तो अवस्थियन अवस्थी को लेकर यहाँ पर आप भारतीय प्रशासन की बुक आती है, उसे आप ले सकते हैं। और यहाँ पर अवस्थियन माहेश्वरी फर्स्ट पेपर की आती है। इतनी बुक आती हैं जो आप लेकर पढ़ सकते हैं। एक लक्ष्मीकांत की भी बुक आती है, लक्ष्मीकांत की भी बुक एक आती है, वो भी आपको भारतीय प्रशासन के नाम से मिल जाती है। तो वहाँ पर भी आपके जिनका मैं कहूँगा जिनका टॉपिक आपको सिर्फ सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन वाले विषय वस्तु बच्चे हैं, यहाँ पर ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। अवस्थियन अवस्थी की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, उसमें आपके मैक्सिमम पोर्शन आपके कवर अप हो जाते हैं। और या फिर आप प्रेफर कर लीजिए लक्ष्मीकांत की भारतीय प्रशासन ले सकते हैं, वहाँ पर आपके टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जिन बच्चों का वैकल्पिक विषय है वो इन्हीं तीनों बुक को लेंगे, 1 2 3। ठीक है, भारतीय प्रशासन अवस्थियन अवस्थी, प्रशासनिक सिद्धांत या लोक प्रशासन के नाम से आएगी अवस्थियन माहेश्वरी, और प्रशासनिक चिंतक के नाम से आएगी प्रसाद एंड प्रसाद या विजय अग्रवाल की बुक आप लेकर स्टडी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नई चीज़ें डेवलप हो रही होती है तो PRS को देख सकते हैं, वहाँ पर जारी चीज़ों को लेकर। और IPL जो होते हैं जर्नल आते हैं कुछ, वहाँ पर इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव को लेकर कुछ जनरल निकलते हैं, वहाँ पर उसको भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इग्नू के नोट्स होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन कितना आपको पढ़ना है ये डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा भी कुछ नहीं बताऊंगा, पहले आप अगर इतना कंप्लीट कर लेंगे तो आपका कोर्स वहाँ पर अच्छा खासा कंप्लीट हो जाता है। बाकी फिर आपको चीज़ें पढ़ने को लेकर फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो PRS होती है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा इग्नू के नोट्स आते हैं वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ वैकल्पिक विषय का छात्र पढ़ेगा, वही लेगा। जिनका ऑप्शनल है, जिनका सामान्य अध्ययन के विषय वस्तु में लोक प्रशासन आता है, उनको ये सारे सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लेना, उनको सिर्फ एक बुक ले लीजिए, आपका काम वहाँ पर हो जाएगा। भारतीय प्रशासन के नाम से बुक ले लीजिए, अवस्थियन अवस्थी जी की ले लीजिएगा, वहाँ पर आपका काम हो जाएगा, आपके टॉपिक वहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने चर्चा कर ली, बुक्स को यहाँ पर आपको बता दिया। और एट द लास्ट सबसे अंतिम चीज़, उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो हम लेना शुरू करेंगे। मेरा यहाँ पर आज आने का जो उद्देश्य था, यहाँ पर सर जो चर्चा करनी थी वो बेसिकली आप सभी को लोक प्रशासन के महत्व को एक बार समझाना था कि बेसिकली आपको लोक प्रशासन विषय वस्तु को यदि आप अच्छे से नहीं समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने एग्ज़ाम को लेकर अच्छे तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ के रह जाते हैं, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु तक बन चुका है, वहाँ पर आप उसको निगलेक्ट करते हैं। कई बार जो अध्यापक होता है पढ़ाते समय वो अपने आपके सिलेबस को अच्छी तरीके से डिफाइन भी नहीं करता है, वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाता है लेकिन उस टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता है। और कई बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है, अच्छा टीचर नहीं मिलता है जो आपको बता सके, पढ़ा सके, वहाँ पर आपकी जो समस्याएं आती हैं इससे रिलेटेड वो आपको सॉल्व आउट कर सकें। तो इसको लेकर एक बड़ी समस्या वहाँ पर आती है और इसीलिए मैंने कहा कि आज यहाँ पर हम आपको मिलेंगे और इससे रिलेटेड जो भी दिक्कतें आती हैं उनको समाधान बताया जाएगा कि आप इसको कैसे यहाँ पर सॉल्व आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर अपने YouTube चैनल पर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा। मेरा YouTube चैनल अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप आज़ाद UPSC एकेडमी पर विजिट करिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिलेंगी। आज़ाद UPSC एकेडमी, यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप, इसे आप YouTube पे सर्च करेंगे, पूरा डालना है आपको, आज़ाद UPSC एकेडमी यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप। आप इसे डालेंगे तो चैनल यहाँ पर YouTube चैनल मेरा आ जाएगा, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता रहेगा कि वहाँ पर मैं वीकली आपको शेड्यूल प्रोवाइड करा देता हूँ और संडे को आपको शेड्यूल मिलता है जहाँ पर मैं बताता हूँ कि हम अगले वीक, अगले एक हफ्ते कौन कौन सी चीज़ें किस दिन आपको किससे रिलेटेड, किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगा। तो वहाँ पर मैं नेक्स्ट वीक से, इस वीक हमने आज वर्कशॉप कर लिया है, नेक्स्ट वीक से मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विषय वस्तु पढ़ाना शुरू करूँगा, लोक प्रशासन पढ़ाना शुरू करूँगा। और ये जो मैं पढ़ाऊँगा वो उन
बच्चों के लिए ही मूलतः पढ़ाऊंगा, क्योंकि लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय में पढ़ा चुका हूं। तो अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं यहां पर मूलतः सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु को आधार बनाऊंगा। अलग अलग स्टेट पीएससी के एग्जाम में जो लोक प्रशासन पूछा जा रहा है, एक आधारभूत बच्चों को समझाने के लिए, आप लोगों की समझ को विकसित करने के लिए, यदि आप बुक याद पढ़ रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो सामान्य अध्ययन विषय वस्तु का लोक प्रशासन जो है उसको लेकर हम यहां पर अध्ययन करेंगे। एक आधारभूत समझ विकसित की जाएगी, यहां पर वीडियोस के माध्यम से मैं वहां पर आपको समझाऊंगा, वहां पर लोक प्रशासन की समझ विकसित की जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको इससे रिलेटेड आने वाले प्रश्न, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन, वो भी एक समस्या आती है कि पबएट की आंसर राइटिंग कैसे करें। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन भी हम करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप एक अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में। क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है आंसर राइटिंग करते समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक से, और उसको किस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर दोनों बच्चे यहाँ पर आपको काम आएगा। मूलतः उद्देश्य सामान्य अध्ययन के विद्यार्थियों के लिए, लेकिन जिनका लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय है, जिन्होंने बैचेज में ऑनलाइन एडमिशन ले रखा है, ऑफलाइन जिन्होंने पढ़ रखा है मेरे साथ, तो उनको भी यहां पर ज्वाइन करना है। उनको भी यहां पर मेंस आंसर राइटिंग के माध्यम से उनकी भी समस्याओं का हल किया जाएगा। तो आजाद यूपीएससी एकेडमी, यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप पे आपको सर्च आउट करना है यूट्यूब चैनल पे। इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के साथ यहाँ पर बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, ताकि वहां पर जैसे ही नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच जाए और आप उसे देखकर उसकी समस्याओं को, अर्थात उसकी समझ को अपने आप को विकसित कर सकें। लोक प्रशासन आपका आसान हो जाए, पढ़ना आसान हो जाए, समझना आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दी हैं। हमने डिस्कस कर ली, चर्चा कर लिया, महत्व कर लिया, विषय वस्तु की हमने देख लिया, सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु का तुलना करनी, विभिन्न स्टेट पीएससी एग्जाम के सिलेबस को भी मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद अध्ययन रणनीति की मैंने चर्चा कर दी, पुस्तकें मैंने आपको बता दी, और यहाँ पर आपको वीडियो भी मिलने जा रहे हैं, और आपकी मेंस आंसर राइटिंग भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर कराई जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको आजाद यूपीएससी एकेडमी विजिट होना है, सिर्फ वहीं पर ये वीडियो आपको मिलेंगी, अन्य किसी चैनल पर यह वीडियो आपको नहीं मिलेंगी। आज मैं यहाँ पर आया जरूर था, क्योंकि ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चल सके, लेकिन बाकी जो मैं डेली बेसिस पे काम करता हूं वो आपको इसी चैनल पे करता हूं। तो वहां पर आप मुझे जरूर यहां पर लोक प्रशासन के लिए फॉलो